सावन का महीना, सावन की हरियाली और सावन का हर्ष उल्लास, सावन की भक्ति और सावन का श्रृंगार किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, किसके मन को भाता नहीं है। जिधर खेतों में देखो उधर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और नदियों को देखो लहराती हुई झूमती हुई सावन की बहार बनकर आ रही हैं। और आसमान की ओर देखो, इतने घनघोर बादल, काले काले बादल, सफेद सफेद बादल कितने सुहाने लगते हैं। और सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सड़कों पर देखो कांवरियों की लंबी कतार, डीजे ढोल नगाड़े बजाते हुए कांवरिया और पैरों में घुंघरू बांधकर शिव भगवान का गुणगान करते हुए गंगा की ओर बढ़ते हैं। वहां से गंगा का जल भर करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं। सावन में चारों ओर मौज ही मौज है। कांवरिया चल रहे हों, सावन की काली घटा, बादलों का घनघोर अंधेरा, हल्की सी फुहार, हल्की सी रिमझिम जब बरसती है तो मन को और तन को कितना सुख शांति मिलती है। यही तो सावन का आनंद है। लेकिन आपने देखा होगा कि भक्ति करने वाले लोग बहुत बहुत दूर से गंगा जल भरकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं। कोई नंगों पैरों जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई कार से जाता है, तो कोई लेट करके जाता है। सब अपने अपने तरीके से भक्ति और श्रद्धा में लीन हैं। कई बार तो आपने देखा होगा एक डाक कांवर की प्रथा चली है, उसमें नौजवान लोग दौड़ दौड़ करके कांवर ले जाते हैं। लेकिन ये विचारणीय बात है कि दौड़ दौड़ के जो कांवर ले जाते हैं, नंगे पांव कांवर ले जाते हैं, भाग भाग के कांवर ले जाते हैं, इतनी दूर से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कांवर ले जाते हैं और भगवान शिव के लिए जल समर्पित करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इतनी दूर से ले जाया हुआ जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। क्या भगवान शिव वास्तव में आपके जल के प्यासे हैं? वास्तव में वो आपके जल के लिए बैठे हुए हैं? आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पास पड़ोस में और समाज में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, सदैव सेवा के लिए तत्पर रहता है, सदैव सेवा और परोपकार के लिए तत्पर रहता है, नियम संयम का पालन करता है, वह व्यक्ति की भक्ति, उस व्यक्ति की कांवर भगवान शिव हंसी खुशी से स्वीकार करते हैं। जो अपने माता पिता को पानी नहीं देता है, समय से वस्त्र और भोजन नहीं देता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है, पास पड़ोसियों को नहीं समझता है, रिश्ते और नातेदारों को नहीं समझता है और भगवान शिव के लिए कांवर लेके जाता है, भगवान शिव भी उसे देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नालायक, धूर्त, मक्कार, कंजूस, आलसी, निकम्मा, जो अपने माँ बाप को पानी नहीं पिला सका, माँ बाप को समय से भोजन और वस्त्र नहीं दे सका, जिसने अपने जवानी के होश में, अपने 4 पैसों के होश में
रिश्तेदार और पास पड़ोसी को नहीं समझा, हमेशा अपने अहंकार में रहा, लोभ लालच में रहा। वो व्यक्ति आज हमारे लिए कांवर लाया है, हम उसकी कांवर का क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति की कांवर भगवान शिव भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार की बात है, एक संतों की टोली इलाहाबाद से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई, कांवर लेकर के चली। कांवर ले जाते काफी समय हो गया। वहां से संत एकनाथ का मंदिर काफी दूर था। सभी लोग थक जाते हैं, थक जाने के बाद पुनः बैठकर चल देते हैं। सभी संतों की टोली जा रही है। उन्होंने रास्ते में देखा कि ये गधा प्यास से तड़प रहा है और प्यास के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं। तभी संतों के मन में जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा जागा और उन्हें लगा कि ये जो गंगा जल हम लिए जा रहे हैं वो इस गधे को पिला दूं तो शायद इसकी जान बच सकती है। लेकिन उनके मन ने यह बात नहीं स्वीकार की कि ये गंगा जल भगवान शिव के लिए है, इस गधे के लिए नहीं है। वह आगे बढ़ जाते हैं और गधे को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। उसमें से एक संत एकनाथ था। उसने देखा कि गधा प्यास के कारण व्याकुल है, परेशान है, यदि इसे पानी न मिला तो ये मर जाएगा। संत एकनाथ ने विचार किया कि क्यों न मैं ये जल किसी को पिला दूं, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन इस गधे की तड़प मुझसे और नहीं देखी जाती है। इतना एकनाथ संत ने कहा, तभी सब लोग नाराज हुए कि सभी लोग जल लेकर के भगवान शिव के लिए जा रहे हैं और तुम रास्ते में इस गधे को जल पिलाना चाहते हो, जिससे भक्ति क्षीण होगी और पाप लगेगा। संत एकनाथ ने अपने दिमाग से विचार किया कि जो होगा सो होगा, लेकिन इस गधे की तड़प हमसे नहीं देखी जा रही है। उन्होंने सुराही से जल निकाला और गधे को पिला दिया। गधा उसकी प्यास शांत हुई और उठ करके बैठ गया। संत एकनाथ चिंतित हुआ। उसने कहा, गंगा जल तो मैंने गधे को पिला दिया और उसकी जान बचाई। इतने में उसके सभी संत उनसे नाराज हो गए। उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। संत एकनाथ ने अपनी सुराही में नल से पानी भरा और पानी भरने के बाद में पीछे पीछे चल दिए। सभी संतों ने गंगा जल का अभिषेक भगवान शिवलिंग पर करा और संत एकनाथ जो जल लाए थे वो मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने उस जल को भगवान शिवलिंग पर डाला, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि संत एकनाथ, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। तुमने तो गंगा जल हमें वहीं पिला दिया था। हम घोड़े के रूप में भक्तों को एक परीक्षा ले रहे थे। मैं प्यास से तड़प रहा था, किसी के अंदर दया करुणा जागृत नहीं हुई और तुम्हारे अंदर इतनी दया करुणा जागृत हुई, तुमने अपना गंगा जल वहीं पिला दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब शंकर भगवान का नाम लिया जाएगा, जब जब शंकर भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का नाम लिया जाएगा, तो संत एकनाथ का नाम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि रहेगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव देकर के
वहाँ से चले जाते हैं। संत एकनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया और करुणा जागृत थी। वह हर एक पशु पक्षी में, हर एक जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन करते थे। जिसे जीव मात्र में, प्राणी में, मनुष्य में दया और करुणा नहीं आती है, इंसान को इंसान नहीं समझता है, राग द्वेष करता है, वो चाहे जितनी कांवर ले जाए, चाहे जितने व्रत रख ले, चाहे जितने उपवास रख ले, चाहे जितने यज्ञ करा ले, चाहे जितनी पूजा पाठ कर ले, लेकिन उसका कभी भी भक्ति का संकल्प पूर्ण नहीं होगा। ऐसा भगवान शिव कहकर के वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग कांवर ले जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं, छल दम दिखावा करते हैं, गांजा भांग पीते हैं, मदिरा पीते हैं, पान तंबाकू खैनी खाते हैं और जगह जगह पर रुक करके डांस करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनमें भक्ति का कोई भाव नहीं है, त्याग वैराग्य नहीं है, नियम संयम नहीं है, उन्हें कोई भी भक्ति का फल नहीं मिलेगा और हर प्रकार से वह अपने को दुखी करते हैं और अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अमूल्य समय भी नष्ट करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो नियम संयम से, सच्चे मन से, श्रद्धा से ईश्वर के दर्शन को जाता है, जीवों पर दया करता है, करुणा करता है, हर एक माँ बहन बेटी में अपनी माँ बहन बेटी के दर्शन करता है, हर एक मनुष्य में अपने भाई, अपने पिता दादा दादी के दर्शन करता है, ऐसी श्रद्धा रखता है, उसको सावन में भगवान शिव मन वांछित फल देते हैं। यही सावन की असली पूजा, असली श्रद्धा है। शंकर भगवान की जय हो। शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बरसता रहे, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। लोग दूर दूर से कांवर लेकर के भगवान शिव के लिए जाते हैं और पूरे सावन भर भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग भगवान को रिझाने का काम करते हैं, शिव को प्रसन्न करने का काम करते हैं। कल की बात है, मैं बदायूं से कासगंज जा रहा था। वहाँ पर एक कचला घाट पड़ता है गंगा जी का, वहाँ से कांवरिया जल भर करके बदायूं होते हुए कलान के पास में पटना शिव मंदिर है, वहाँ के लिए जा रहे थे और कुछ लोग कचला से जल भरकर कासगंज की ओर रवाना हो रहे थे। इतनी कांवरियों की भीड़ शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी जितनी कचला घाट पर होती है और भिन्न भिन्न प्रकार से कांवर लेकर के जाते हैं और वहां पर कांवर में 40% महिलाएं भी शामिल होती हैं और शिव भक्त भी बड़े दयालु हैं। हर आधा किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, जहां पर पूरी सब्जी, छोले चावल, लिम्का, कोको कोला और चाय, शरबत का इंतजाम है। लेकिन एक चीज देखने में आई है कि कांवरिया थोड़ा अनुशासन से हट करके कांवर ले जाते हैं, जिससे आम पब्लिक को तकलीफ होती है। अपने डीजे और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। सड़क की दोनों साइडों में ट्रैक्टर टाली और डीसीएम लगा करके नृत्य करते हैं, डीजे चलता है,
जिससे आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती है। 27 तारीख की बात है, मैं बदायूं से कासगंज जा रहा था। कांवड़ियों का जाम था। वहां पर एक गंभीर रोगी एम्बुलेंस में था और वो अपने बीमारी के कारण तड़प रहा था। जैसे तैसे हम लोगों ने सहयोग करके उस एम्बुलेंस को निकाला। सभी कांवड़ियों से अनुरोध है कि अपनी मस्ती में मस्त रहें, अपनी भक्ति में भक्त रहें, लेकिन सामान्य नागरिक, जरूरतमंद नागरिक पुलिस ट्रैफिक का पूरा पालन करें ताकि तुम्हारी भक्ति भी सफल हो और किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ भी ना हो। भक्ति करें, ईश्वर के कृपा पात्र बने, मस्त रहें, भोले शंकर का गुणगान करें, लेकिन थोड़ा नियम संयम से भी रहें, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान भोले बहुत दयालु थे, बहुत नम्र थे, बहुत सरल थे। इसीलिए तो उन्हें भगवान भोले कहा गया है, भोले शंकर कहा गया है। शांति का प्रतीक, श्रद्धा, भाव, भक्ति ही शांति का प्रतीक है। हुड़दंग मचाना, लोगों को परेशान करना, रास्ते को जाम करना, माँ बहन बेटियों को देख करके नृत्य करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, नशा करना, दारू पीना, भांग खाना, ये कोई भक्ति नहीं है। ये तो मात्र छलावा है, मात्र दिखावा है। रामायण के बालकांड में देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, देव कौन है, मानव कौन है और निशाचर कौन है। भगवान शिव बताते हैं कि निशाचर राक्षसों की क्या पहचान है। बालकांड की चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन का खोजा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन से करवा बहन सेवा। भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं, जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं और निरंतर दूसरी स्त्रियों को खोजते हैं, उन पर गंदी गंदी दृष्टि डालते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, ये व्यक्ति मानव की श्रेणी में ना होकर के राक्षस की श्रेणी में है, दानव की श्रेणी में है। ये भक्त नहीं होते हैं। ये भक्त तो भक्त, मानव कहलाने योग्य नहीं होते हैं। ये निशाचर होते हैं। ये भगवान शिव स्वयं बालकांड में राक्षसों की चर्चा करते हैं, राक्षसों की व्याख्या करते हैं। तो हमें राक्षस नहीं बनना है, हमें मानव बनना है, मानव से महामानव बनना है, देवतुल्य बनना है। इसलिए शांति का प्रतीक, शांति की भक्ति, श्रद्धा की भक्ति, दया और करुणा की भक्ति को जागृत रखें और भगवान शिव के कृपा पात्र बने। नियम संयम का होना भक्ति में भी बहुत आवश्यक है। भगवान राम के रामादल में कितना बड़ा नियम संयम और अनुशासन होता था, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी नियम संयम और अनुशासन का पालन करना है। आप सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में सुख शांति आए, सभी